हर हर महादेव, जय श्री शंभू। सावन मास की सभी भक्तों को बहुत सारी शुभकामनाएं। देखिए, सावन का पूरी साल भक्तों को इंतजार रहता है और ये पावन समय आ गया है। चलिए महादेव को प्रसन्न करते हैं। अगर आप पूरे महीने व्रत कर रहे हैं तो ठीक है, सोमवार के व्रत कर रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर रहे हैं तो पूरे महीने सुबह पूजा करिए, शिवलिंग का अभिषेक करिए और महादेव का महात्म्य प्रतिदिन सुनिए। आपको व्रत के समान ही पुण्य प्राप्त होगा। चलिए, आज सावन के पहले दिन इस पावन अवसर पर शुरू करते हैं महादेव का महात्म्य। पहले अध्याय में सूत जी की कथन। एक बार सूत जी शौनक तथा अन्य ऋषिगणों की सभा में पधारे। सूत जी ने उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम किया और बैठने के लिए आसन दिया। उनके बैठने के बाद मुनि श्रेष्ठ शौनक जी ने सूत जी से पूछा, हे प्रभु, हम सब मुनियों की इच्छा हो रही है कि आप हमें कोई ऐसी कथा सुनाइए जिससे सुनकर हम सब तृप्त हो जाएं। हमने आपके मुख से अनेक आख्यान सुंदर आनंद प्राप्त किया है। आपके मुख से हमने तुला राशि का सूर्य होने पर कार्तिक मास का महात्म्य, मकर राशि का सूर्य होने पर माघ मास का महात्म्य तथा शेष राशि का सूर्य होने पर बैसाख मास का महात्म्य सुना है। आप इस मासों में से भी उत्तम कोई मास है तो हम उसका महात्म्य सुनना चाहते हैं। शौनक जी का आग्रह सुनकर सूत जी बड़े प्रेम के साथ बोले, श्रोताओं, मैं निम्नलिखित 12 गुण होने चाहिए: दम रहित, आस्तिक बुद्धि, स्थता रहित, परमात्मा में भक्ति, भगवत चर्चा, सुनने की तीव्र इच्छा, नम्रता, ब्राह्मण, भक्त, सुशील स्वभाव, धैर्यवान, पवित्र, तपस्वी तथा दोषों से दोष रहित। ये सब गुण आप सज्जनों में विद्वान हैं, इसीलिए मैं प्रसन्नता पूर्वक आपको तत्व की बात सुनाता हूँ। एक बार ब्रह्मा पुत्र संतक कुमार ने भगवान शिव से पूछा कि हे महादेव, हमारे हृदय में ऐसे मास के महात्म्य को सुनने की इच्छा हो रही है जो सब मासों में श्रेष्ठ है। उस मास में कर्मों के करने तथा अनंत फल की प्राप्ति हो, संसार का कल्याण हो, ऐसा कोई मास धर्मों से युक्त हो तो विस्तार पूर्वक आप हमें बताइए। भगवान शिव ने सनत कुमार की इच्छा जानकर कहा, वर्ष के 12 महीनों में श्रावण मास मुझे सबसे अधिक प्रिय होता है। पूर्णिमा को श्रावण नक्षत्र का योग हो जाने से इस मास का नाम श्रावण पड़ा है। श्रावण मास में सिद्धि प्राप्त होने के कारण इस मास का नाम श्रावण पड़ा। आकाश के समान स्वच्छ हो जाने से नभा नाम कहा जाता है। श्रावण मास के फलों को कहने के लिए ब्रह्मा जी हुए। इसका महात्म्य देखने के लिए इंद्र हुए और भगवान अनंत ने इनके फल को कहने के लिए 2000 जिहा धारण की थी। इसीलिए श्रावण मास के धर्मों की गणना करने के लिए पृथ्वी पर किसी में भी सामर्थ्य नहीं है। इस मास की कला को भी अन्य मास प्राप्त नहीं कर सकते। इस मास का कोई भी दिन व्रत शून्य नहीं है। इस मास की सब तिथियां व्रत वाली होती हैं। सनत कुमार बोले, महादेव, आपने अभी बताया कि इस मास की प्रत्येक तिथि व्रत वाली है। आप मुझे बताइए किस तिथि में कौन सा व्रत रखा जाता है, उस व्रत का अधिकार कौन है, उसका फल क्या मिलता है, उस व्रत को करने की विधि क्या है, इसके करने से क्या प्राप्ति होती है, उसकी उद्यापन विधि क्या है, उसका देवता कौन है, पूज्य राज्य क्या है, पूजन सामग्री क्या है, प्रधान पूज्य किसका करना चाहिए, जागरण विधि क्या है, किस व्रत का क्या मतलब है। हे प्रभु, आप मुझे ये सब बातें कृपया कर विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। श्रावण मास आपको क्यों प्रिय है, इसे पवित्रम किस कारण से कहा गया है, इस मास में कौन सा अवतार उत्पन्न माना जाता है, इस मास में कौन सा अनुष्ठान करने योग्य माना गया है। हे प्रभु, आप सब प्राणियों के लाभार्थ हेतु मुझे बताइए। रविवार से शनिवार तक जो व्रत किए जाते हैं वह कृपा कर बताने का कष्ट करें। आप सब देवताओं में बड़े होने के कारण महादेव कहलाते हैं। पीपल के पेड़ में 3 देवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश का निवास कहा जाता है। इसमें भी आपका निवास सबसे ऊपर कहा गया है। आप कल्याण रूप होने के कारण, शिव पाप नाशक होने के कारण हर कहलाते हैं। शरीर में गणेश जी अधिष्ठान रूप 4 दल का मूलाधार नाम चक्र है। इसके ऊपर 6 दल की ब्रह्मा जी अधिष्ठान नाम से दूसरा चक्र है। सबसे ऊपर 10 दल का भगवान विष्णु का मणिपुर नामक तीसरा चक्र है। चौथा चक्र हृदय में 12 दल का अनाहत नाम का है। इस चौथे चक्र में आपकी स्थिति कही गई है। आपका निवास सबसे ऊपर होने के कारण आपको मुख्यता कहा गया है। इसीलिए आपका पूजन करने से पंचायत का पूजन हो जाता है। अन्न
को अंत को ब्रह्माय कहा जाता है। विष्णु भगवान जल रूप कहे गए हैं। जब आप उस अंत और जल को ग्रहण करते हैं तो आपकी प्रवीणता में किसी को लेश मात्र भी संदेह नहीं रह जाता। आपका शमशान और पर्वत पर निवास सब प्राणियों को विरकित का संदेश देता है। आपके यश का वर्णन करना वाणी के परे है। ये था श्रावण मास का प्रथम अध्याय। सभी भक्तों को हर हर महादेव, जय श्री शंभू।